हेलो बच्चों, कैसे हो आप सारे। तो हमने लास्ट वीडियो में जो डिस्कस किया था वो डिस्कस किया था कि हमारे पास जो फैक्टर्स अफेक्टिंग हैं इक्विलिब्रियम के, कि हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करते हैं। तो उनका किस तरीके से वो एक दूसरे के ऊपर इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं ऑन इक्विलिब्रियम। तो हमने पढ़ा था कि कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट होता है, हमने कैटलिस्ट का इफेक्ट पढ़ा था, हमने टेम्परेचर का इफेक्ट पढ़ा था। तो इन सब के बारे में हमने ऑलरेडी जान चुके हैं कि हम किस तरीके से ये इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करते हैं और इनका क्या रोल है हमारे इक्विलिब्रियम पर। ठीक है, और साथ साथ में हमने अकॉर्डिंग टू ली-चैटलियर प्रिंसिपल उसके बारे में हमने पढ़ा था कि क्या किस तरीके से वो टेम्परेचर को इफेक्ट करता है या फिर कंसंट्रेशन के ऊपर इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। ओके, नेक्स्ट जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हम आयनिक इक्विलिब्रियम। तो आयनिक इक्विलिब्रियम एक अलग टॉपिक है इस तरीके से हमारे पास। तो आयनिक इक्विलिब्रियम में हम क्या पढ़ने वाले कि आयंस किस तरीके से जो हमारे आयनिक जो हमारे पास केमिकल रिएक्शन है वो किस तरीके से आयंस में हम उसको इक्विलिब्रियम यानी आप उसको इक्वल प्रोड्यूस कर सकते हो। तो वो किस तरीके से होते हैं, हमारे एसिड बेस क्या है, उसमें एसिड बेस साल्ट्स क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो कॉन्सेप्ट्स दिए थे फॉर एसिड्स एंड बेसिस। क्योंकि हमारे पास यहाँ H और OH आयंस हमारे कहाँ से आते हैं, एसिड और बेसिस से आते हैं, और इन्हीं से हमारी क्या होती है जो आयनिक इक्विलिब्रियम जो आयनिक इक्वेशन होती हैं वो क्या होती हैं, बैलेंस होती हैं। तो उन्हीं के बारे में हम जानने वाले हैं इस वीडियो में। ओके स्टूडेंट्स, तो वन बाय वन उनके बारे में जानते हैं। ओके, लेट्स गो। तो आयनिक इक्विलिब्रियम, तो आयनिक इक्विलिब्रियम में एक अलग पार्ट है इक्विलिब्रियम का। तो इसमें क्या होता है कि हम आयंस के बारे में बात करते हैं। तो जब आयंस की बात करते हैं, जो इक्विलिब्रियम है विच इन्वॉल्व्स आयंस, ठीक है, उसी को क्या बोला जाता है, आयनिक इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे तो वो क्या है कि द इक्विलिब्रियम बिटवीन, हम क्या कह सकते हैं, द इक्विलिब्रियम बिटवीन आयंस एंड आयनिक सब्सटेंस, क्या बोलेंगे, आयोनिक सब्सटेंस, आयोनाइज्ड लिख सकते हैं, आयोनाइज्ड सब्सटेंस इज कॉल्ड आयनिक इक्विलिब्रियम। ये तो सबसे सिंपल डेफिनेशन है। अब हम इसको थोड़ा सा एग्जांपल के साथ समझें कि मान लो मेरे पास क्या है, इथेनोइक एसिड है CH3COH, ठीक है, मैंने इसके साथ रिएक्शन करवाई वाटर के साथ, तो ये प्रोड्यूस कर रहा है, ये आयनिक इक्विलिब्रियम है। ये क्या बन रहा है, CH3COO नेगेटिव एंड प्लस में H3O पॉजिटिव। तो यहाँ पे हमारे पास और यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज आ गया यानी कैटायन एनायन। तो ये क्या है, हमारे पास एक आयनिक इक्विलिब्रियम है। ठीक है, जैसे आप और बहुत सारे रिएक्शन हैं उनमें सब में क्या होते हैं, कहीं ना कहीं आयंस इन्वॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, तो सारी क्या है, आयनिक इक्विलिब्रियम है। जैसे मान लो Fe+3 प्लस में HCN, ठीक है, ये आपको क्या बनाएगा, FeHCN, और इस पे कंप्लीट पे क्या चार्ज आएगा, +2। तो ये क्या है, आयनिक है। तो जो इक्विलिब्रियम है उसमें आयंस इन्वॉल्व हो उसको क्या बोला जाता है, आयनिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, और तो हमारे पास कुछ सॉल्यूशंस ऐसे होते हैं कि जो आयनिक में होते हुए भी क्या होते हैं, ये आयनिक सॉल्यूशंस होते हैं, ये मोस्टली इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाते हैं। बट कुछ एक्वस सॉल्यूशन है बट फिर भी वो कंडक्ट नहीं करवाते। आपको पता है कौन से हो सकते हो, जैसे आप ले लो शुगर सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन लिया आपने, ठीक है, वो क्या है, आयनिक है, क्योंकि आयंस जब वाटर हमारे पास है तो किस में ब्रेक डाउन होंगे, H और OH में। वाटर किस में ब्रेक डाउन होंगे, H आयन और OH आयंस में। तो यहाँ पे भी कैसे हमारे पास कि शुगर सॉल्यूशन है, ये एक्वस सॉल्यूशन है पर ये फिर भी कंडक्ट नहीं करता, डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है,
क्योंकि इसके आयन जो कंसंट्रेशन है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, ऐसे सोडियम क्लोराइड है वो नहीं करता, अगर वाटर ऐड कर दो तब वो कर देता है। तो ये कुछ चीजें हैं जो हमारे पास प्रेजेंट हैं और वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। तो आयनिक इक्विलिब्रियम में हमारे पास आयंस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और इसी के लिए हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट है वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स, क्योंकि सारे सब्सटेंस क्या हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह काम करते हैं। तो हम इनको कैटेगराइज करते हैं एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स। किसमें, एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स में। और इन्हीं को हम अगर फर्दर तो इनकी तरह जो एक्ट करते हैं, एक्ट जो करते हैं वो किसकी तरह एक्ट करते हैं, या तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह काम करते हैं या फिर किसकी तरह काम करते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह काम करते हैं। अब ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है या वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इन दोनों में क्या होता है, आयनिक इक्वेशंस के बारे में बात करते हैं कि जो हमारे पास सॉल्यूशन है वो कंप्लीटली आयनाइज्ड हुआ या नहीं हुआ। जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है वो इजीली कंडक्ट करेगा और जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है वो कंप्लीटली डिसोल्व होगा या कंप्लीटली ब्रेक डाउन नहीं होगा वो आयंस में, तो उसको क्या बोलेंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट। और जो कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो जाएगा आयंस में तो उसको बोलेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो हम इनके बारे में जानते हैं कि एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स क्या हैं, एंड सॉल्ट्स। यहां से आगे आपका जो आप सेकंड चैप्टर पढ़ के आए और 10th क्लास में वो स्टार्ट हो जाता है, वही सब कुछ है इसमें। यहां से आगे इस चैप्टर में कि एसिड्स क्या होते हैं। आपको पता है जो एसिड वर्ड है वो एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है एसिडस। एसिडस ये लैटिन वर्ड एसिडस, और जिसका मतलब होता है श्योर, खट्टा। ठीक है, तो वहीं से इसका उत्पत्ति हुई है या वहीं से इसका ओरिजिन हुआ है ये वर्ड का, एसिड का। ठीक है, और बेसिस होते हैं एंड सॉल्ट्स होते हैं। इन सब की प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, एसिड्स क्या होते हैं, टेस्ट में सौर होते हैं। ठीक है, दूसरा किसमें से किसमें कन्वर्ट करता है, मैंने पहले बताया आपको एक ट्रिक होती है, ABR और BRB। ये दो वर्ड याद रखना, यहां से याद रहेगा, ABR और BRB। ठीक है, इसका मतलब क्या है, एसिड जो होता है वो ब्लू को रेड में कन्वर्ट करता है। क्या मतलब इसका, एसिड जो है वो ब्लू को रेड में कन्वर्ट करता है। ठीक है, A फॉर एसिड, B फॉर ब्लू, R फॉर रेड। तो एसिड का काम है ब्लू को रेड में कन्वर्ट करना। और BRB का मतलब ये क्या है, बेस है। B मतलब बेस, बेस का काम क्या है, रेड को ब्लू में कन्वर्ट करना, रेड को ब्लू में कन्वर्ट करना। ठीक है, ये H आयंस देते हैं, एसिड होते हैं वो H आयंस देते हैं, बेसिस क्या होते हैं, OH आयंस देते हैं। ठीक है, जब इनको हम डिसोल्व करते हैं तो इनकी सबकी प्रॉपर्टीज वही जो हमने पहले पढ़ी हुई है एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स के बारे में। तो आई थिंक वो सारी आपको पास सबके पास आती है। ओके, तो ये क्या है, कुछ डिफरेंस हैं और एक दूसरे के बीच में ये हैं। तो साथ में हम जो अब पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले थोड़ा हायर, क्योंकि यहां तक हमने ऑलरेडी 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। यहां जो हम पढ़ने वाले हैं उससे थोड़ा सा हाई पढ़ने वाले हैं। और हाई भी क्या है कि हमारे कुछ कॉन्सेप्ट दिए थे एसिड, बेस के बारे में। तो डिफरेंट साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपना अलग अलग हाइपोथेसिस दिया था, अलग अलग थ्योरीज दी थी, और उन थ्योरी के बारे में ही हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो थ्योरी थी वो थी अरेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। जो अरेनियस का कॉन्सेप्ट था एसिड्स और बेसिस के लिए वो क्या था, तो इसने कहा था अकॉर्डिंग टू, हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू अरेनियस
एसिड्स आर substance they dissociates in water, ठीक है, टू गिव हाइड्रोजन आयन, ठीक है, यानी हम कह सकते हैं H ions, and bases are substance that produce हाइड्रोक्सिल आयंस, यानी OH नेगेटिव आयंस, ठीक है। तो हम यहां से इस चीजों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। मान लो कोई एसिड है HX, ठीक है, तो क्या होगा, वो क्या प्रोड्यूस करेगा, H आयंस और प्लस में X, यानी हम इसको मैं अगर बोल मान लो HCl का एक एसिड है, तो ये क्या देगा, H आयंस और Cl नेगेटिव, ठीक है। तो इस तरीके से अगर मैं इसको H जो X है इसको वाटर के साथ रिएक्शन कराऊं तो ये क्या देगा, H3O पॉजिटिव प्लस में X, ठीक है, इस तरीके से। तो जो H होता है ये वेरी रिएक्टिव होता है और ये एग्जिस्ट नहीं करता एक्वस सॉल्यूशन में, और इजीली ये किसी के साथ भी रिएक्ट कर जाता है बहुत फाइनली, ठीक है। तो ये क्या बनाता है, हाइड्रोनियम आयन, ठीक है, क्लियर स्टूडेंट्स। तो ये इस तरीके से फॉर्म करता है। अब दूसरा कॉन्सेप्ट किसका था, वो था ब्रोंस्टी-लोवरी एसिड और बेस कॉन्सेप्ट था। ब्रोंस्टी-लोवरी एसिड्स एंड बेसिस। ब्रोंस्टी-लोवरी था, उसने अपना अलग कॉन्सेप्ट दिया, ये भी साइंटिस्ट था, ठीक है। इसका पूरा नाम था जॉनसन ब्रोंस्टेड, एंड इसका जो नाम था वो थॉमस एम लोवरी था। इसको मैं आप बता देता हूँ, जॉन ब्रोंस्टेड था, दूसरे का नाम था थॉमस एम लोवरी, ठीक है। तो इसने जनरल जो डेफिनेशन दी थी वो क्या थी, एसिड्स इज ए substance that is capable of donating a hydrogen ion, यानी H पॉजिटिव, and bases are the substance capable of accepting a hydrogen ion, यानी H पॉजिटिव, ओके। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं एसिड्स आर प्रोटॉन डोनर, ठीक है, हम कह सकते हैं प्रोटॉन डोनर होते हैं, और बेसिस आर प्रोटॉन एक्सेप्टर, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं उसके थ्रू समझते हैं। मान लो एक रिएक्शन है हमारे पास, NH3 प्लस में H2 इज इक्वल टू NH4 और प्लस में OH नेगेटिव। तो ये H2 से क्या बना, OH नेगेटिव, ठीक है।
यानी इसमें से एक हाइड्रोजन कम हुआ तो लॉसेस ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, प्रोटॉन को लॉस हो तो क्या हो गया, बेस हो गया, कंजुगेट बेस। और हम यहाँ पे कहेंगे NH3 से एक ऐड हुआ, इस पे NH4 बन गया, तो इसको क्या बोलेंगे, एड्स ऑफ प्रोटॉन। तो ये क्या होगा, ये बेस है आपका, ये क्या है आपका एसिड है। तो यहाँ पे ये क्या है दोनों, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, कंजुगेट एसिड कहलाएगा, और ये क्या कहलाएगा, कंजुगेट बेस कहलाएगा। ठीक है, आगे बात समझ में सबको। तो इस तरीके से ये रिएक्शन है। लेविज एसिड एंड बेसिस। तो लेविज का जो पूरा नाम था GN लेविज था, उसने 1923 में एसिड बेस कॉन्सेप्ट दिया था। उसने क्या कहा था, एसिड्स एज ए स्पीसीज, ठीक है, विच एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन पेयर, क्या करते हो, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हो, एंड बेसिस विच डोनेट्स एन इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है, तो ये क्या है कि एसिड्स क्या होते हैं, एक्सेप्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर को, और बेसिस डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर। ओके, तो ये थे हमारे बारे में, किसके बारे में, एसिड और बेसिस के बारे में। क्लियर स्टूडेंट। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू गाइस एंड हैव ए नाइस डे।